कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि आवाहित पूजित स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो माते हुए चारों तरफ घूम जाएंगे भाई ऐसे ही करेंगे आरती ले ले ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनागं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय हो। बोलो अनंत परमंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा श्रीद्वारिकाधीशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय राजाधिराजाय श्रीरामचन्द्राय। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख
शमनः तं नमामि हरिं परम्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री द्वारिकाधीश की महती कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा आज अपने तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुकी है। प्रातःकालीन आवाहित देवताओं का पूजन हुआ एवं श्रीमद् भागवत का मूल संस्कृत पाठ हुआ। अब उन्हीं संस्कृत मंत्रों का हिंदी रूपांतरण हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। यह कथा निरंतर महाराजपुर में इसका रस प्रवाह चल रहा है। गोविंद जब अनुग्रह करते हैं तभी जीव को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है और कोई भी शुभ काम होता है तो बाधाएं तो आती हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करके निरंतर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जहां तक आवाज जा रही है सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करता हूं कि कथा स्थल में आए और व्यवस्था के अनुरूप बैठ करके कथा का श्रवण करें। अन्य योनियों में भी भटक रहे जीवों एवं यजमान परिवार के पूर्वजों पितरों को भी मैं आहूत करता हूं कि वो कथा स्थल में आए और कथा का श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करें, सद्गति को प्राप्त करें। बंधुओं, जिस दिन कथा का प्रारंभ हुआ तो इस आनंद के उत्सव में पवन देवता भी पहुंचे थे और आज तो इंद्र देवता और वरुण देवता भी पहुंच चुके हैं। सब देवता लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये शुभ है। वो अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है। तो जैसी व्यवस्था जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप रह करके हमें अपना कार्य करना होता है। तो इसलिए कथा श्रवण करने से चूकना भी नहीं है और हम कथा कराते भी रहेंगे, सुनाते भी रहेंगे। और जो व्यवस्थापक लोग हैं वो ये ध्यान दें कि निरंतर जिस प्रकार की व्यवस्था हो सके वो करते भी रहेंगे और बाकी लोग कथा सुनते रहेंगे। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। बंधुओं, कल की कथा में हम लोगों ने कथा श्रवण की कि राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया
7 दिन में तक्षक नाग आएगा और डस लेगा। राजा परीक्षित को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो शुकताल में गंगा के किनारे पहुंच गए। हजारों ऋषि वहां उपस्थित हैं। सुखदेव जी भी आए, उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति किया। और राजा परीक्षित में 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये पूछा था कि जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है, उसके कल्याण का उपाय क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति का मूल कर्तव्य क्या है, उसे सदैव क्या करना चाहिए। यही 2 प्रश्न किए बंधुओं, और इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने 2 स्कंद से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जैसे ही राजा परीक्षित के प्रश्न को सुना, सुखदेव जी ने बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो निपो आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, लोकोपकार की दृष्टि का प्रश्न तुमने किया है। प्रश्न तो तुमने किया है, लेकिन उसके उत्तर से संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। और आपने एक बात कही कि जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली हो, 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उसका क्या कर्तव्य है। तो राजन, व्यक्ति का जन्म 7 दिनों में ही होता है और उसकी मृत्यु 7 दिनों में ही होती है। आपको इस बात का भय है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन राजन, 7 दिनों में तो सबको ही मरना है। हाँ, संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनका जन्म 7 दिनों में ही होता है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, 7 ही तो दिन होते हैं और 7 दिनों में ही मृत्यु होती है। बंधुओं, शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष है और इन 100 वर्षों का भी विभाजन है। प्रारंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के होते हैं, फिर 26वें वर्ष से लेकर के 50वें वर्ष तक की आयु गृहस्थ आश्रम के लिए होती है। फिर 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ आश्रम होता है और 75 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक संन्यास आश्रम होता है। लेकिन हमें थोड़ा विचार करना होगा कि इन 100 वर्षों में ये जितनी भी आयु हमें प्राप्त होती है, उसमें हम किन कार्यों में समय को व्यतीत करते हैं। क्या हम जीवन का सदुपयोग करते हैं या नहीं। जिस व्यक्ति ने जीवन का सदुपयोग किया है, उसी का जीवन सार्थक होता है, और जिसने जीवन को व्यर्थ में गंवाया है, समय को व्यर्थ में गंवाया है, उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। बंधु, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में सबकी आयु 40 वर्ष ही की थी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो और चाहे मनुष्य हो। जब आयु का बंटवारा कर रहे थे तो सबकी 40 आयु कर दिया। तो देखिए बंधु, जब मनुष्य की 40 वर्ष की आयु मिल गई उसको, तो उसको संतोष नहीं हो रहा था। अरे 40 वर्ष में हम क्या करेंगे। हाँ, पढ़ाई करते करते ही 20-25 साल हो जाते हैं और फिर
कंपटीशन की तैयारी करो, नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा, सरकारी नौकरी मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा। बहुत तैयारी करते करते 30 साल हो जाते हैं और फिर विवाह आदि होते होते पता ही नहीं चलता कि कब 40 के हो गए। इतने में क्या होगा महाराज? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानी व्यक्त कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अब तो आयु का बंटवारा हो ही चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक व्यवस्था हो सकती है। यदि अन्य कोई प्राणी अपनी आयु लौटाने के लिए आए तो फिर वो आयु तुम्हारी आयु में परिवर्तित कर सकते हैं, तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। तब तक प्रतीक्षा करो तो मनुष्य लौट आए। अब देखो, कुछ समय बीता तो इसके बाद गधा जो 40 वर्ष का था, अब वो भी परेशान। मनुष्य लोग भार रख देते हैं मेरे ऊपर, भार ढोते 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 मैं परेशान हूं, क्या करूं? पहुंच गया गधा ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मदेव, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत परेशानी है, मेरी आयु घटा दीजिए। बोले कितनी? बोले 20 साल घटा दीजिए। अब 20 वर्ष गधे की आयु घटा दिया, अब गधा हो गया 20 वर्ष का। इसीलिए आपने ध्यान से देखा होगा तो गधा लगभग 20 वर्ष ही जी पाता है, इससे ज्यादा नहीं जीता। अब वो 20 वर्ष दे दिया ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को, तो अब मनुष्य कितने का हो गया? 40, 20, 60 का हो गया। और इसके बाद कुत्ता भी परेशान था कि एक तो उधर की पूर्ति नहीं हो रही और दरवाजे जाता हूं, दर दर भटकता हूं और लोग भी दूर दूर करके भगा देते हैं। वो भी पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी भी 20 वर्ष कम कर देते हैं, ज्यादा दिन तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। कुत्ता भी प्रसन्न हो गया। इसलिए कुत्ते भी लगभग 20 वर्ष ही जी पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीते। अब मनुष्यों की आयु में कुत्ते की 20 वर्ष की आयु भी जोड़ दिया। अब कितनी हो गई? 60, 20, 80 का मनुष्य हो गया। लेकिन मनुष्य है कि अभी भी आघा नहीं रहा, अभी भी जीना चाहता है और ज्यादा जीना चाहता है। इतने में उल्लू पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत ज्यादा। अब दिन में तो दिखाई नहीं देता, रात में थोड़ा बहुत झिरपा तो उधर की पूर्ति भी नहीं हो पाती। ऐसी जिंदगी से क्या मतलब, क्या अर्थ है? मेरी भी आयु घटा दीजिए। ब्रह्मा जी ने उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी घटा दी और उस 20 वर्ष को मनुष्यों की आयु में जोड़ दिया। तो अब मनुष्य कितना हो गया? 80, 20, 100 का हो गया मनुष्य। लेकिन मनुष्य अभी भी अघा नहीं रहा और इसके बाद कोई लौटाने गया नहीं तो मनुष्य और ले लेता। इसलिए 100 ही वर्ष की आयु बनाई गई। अब देखो, इसको यदि हम लोग अपने जीवन में घटाएं तो आप देख लो, यहाँ लगभग विभिन्न आयु के लोग बैठे हैं। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध हैं। सब लोग अपनी आयु से घटाओ। जब तक मनुष्यों की आयु 40 वर्ष की रहती है, जब कोई व्यक्ति 40 वर्ष तक की आयु में पहुंचता है तो उसके बीच का जो समय होता है वो बड़े सुख में बीतता है। हाँ, 40 वर्ष तक की आयु में ना कोई विशेष रोग होता, ना कोई ज्यादा तकलीफ, बढ़िया मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ना कोई ज्यादा जिम्मेदारियां, तो आनंद से बीतता है समय। क्यों? क्योंकि 40 वर्ष अपने हैं, इसलिए सुख से व्यतीत होते हैं। और 40 के बाद फिर किसकी आयु आ जाती है? गधे की। गधा ने लौटाया था ना, इसीलिए मनुष्यों का जीवन भी गधों की तरह ही हो जाता है। हाँ, अब बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके शादी विवाह कराओ, ये सब जिम्मेदारियां निभाओ। तेरी परिवार को गधे जैसे ढो। 40 से 60 तक परिवार को गधे जैसे ढोना पड़ता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। और जब 60 का मनुष्य हो गया तो अब किसकी आयु आ गई बताओ? 60 के बाद आ गई कुत्ते की आयु। इसीलिए
जब 60 का व्यक्ति हो जाता है तो कहलाने लगता है बब्बा। अब बब्बा जी जब कहलाने लगे तो अंदर का कमरा तो बंद हो गया। बोले चलो बाहर के कमरे में आपका स्थान है, वहीं पर रहो। अब चूंकि कुत्ते की आयु आ चुकी है 60 से 80, तो बब्बा जी अब कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल घटाते चलिए अपने जीवन में, बिल्कुल सत्य घटित होता है। और जब 80 वर्ष पूर्ण हुए तो उसके बाद आ जाती है उल्लू की आयु। अब तो दिखाई नहीं देता, चारपाई में लेटे हैं, पड़े हैं, कराहे रहे। तो बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए बंधुओं, जीवन का कोई क्षण बर्बाद मत करो। जितना भी समय अपने पास है उसे सार्थक करो, शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, संगति में रहो, भगवत भजन करो। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। कहते हैं कि राजा 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, उसका एक ही उपाय है कि चारों तरफ से सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ। अब गोविंद के चरणों में मन को लगा करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। और राजा तुम घबरा क्यों रहे हो? राजा खट्वांग के विषय में सुना है? देवताओं के माध्यम से उनको पता चला कि 2 घड़ी में ही उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही भगवान का स्मरण किया और कल्याण को प्राप्त कर लिया। और आपके पास तो 7 दिन का ढेर टाइम है, क्यों चिंता करते हो? राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा कि मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, लेकिन ये मन ही तो बड़ा चंचल है। मन एक जगह टिक कहां पाता है? कथा में भी बैठते हैं तो दिमाग तो बार बार जाता है, कहीं घर के अंदर, कहीं बाहर, कहीं मार्केट, कहीं कहीं जाता ही है। तो एकाग्रता कैसे बने? तो सुखदेव जी कह रहे हैं जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। देखिए कुछ नियम बताए सुखदेव जी महाराज ने मन को एकाग्र करने के लिए। कहते हैं कि जितासनो, अपना आसन जीतो, आसन जित बनो, अर्थात एक ही आसन में अधिक से अधिक बैठने का अभ्यास करो, अधिक समय तक बैठ सको एक ही आसन में, तो तुम आसन जित हो जाओगे। ये पहला काम करना है। फिर क्या कहते हैं? जितश्वासो, अनुलोम विलोम पूरक कुंभक रेचक आदि प्राणायाम करो, और इन प्राणायामों के द्वारा अपने श्वासों को जीतो। फिर कहते हैं जित संगो, अपने संग को जीतो, साथ को जीतो, अर्थात अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि आपकी जैसी संगति होगी आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपका प्रभाव वैसा ही हो जाएगा। तो संग को जीतो। फिर कहते हैं जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। फिर इसके बाद कहा सुखदेव जी ने कि बुद्धि के द्वारा अपने मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए, विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागो, हाँ
सूर्योदय के पूर्व ही जाग जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था या किसी महापुरुष के मुख से सुना था कि जीवन में जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले जागता है और फिर सूर्य भगवान का स्मरण करता है और सूर्य भगवान से कहता है अब आप भी उदित हो जाइए, और उदित होने पर उनको अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल जरूर होता है। हाँ, और जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है और सूर्य भगवान पहले ही जाग जाते हैं, फिर उससे कहते हैं चलो भैया अब हम आ गए हैं, अब तुम भी उठो, ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे जितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, वो बहुत ज्यादा प्रगति तो नहीं कर सकता। बंधुओं, दिनचर्या को व्यवस्थित करो, धरती माता को प्रणाम करो, हथेलियों के दर्शन करो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों को, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, और इन सब नियमों से चलोगे तो मन एकाग्र होने लगेगा। इसके बाद क्रम मुक्ति और सत्यो मुक्ति का भी वर्णन कर दिया सुखदेव जी ने, और कामनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं के पूजन की विधि भी बता दी। कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या की प्राप्ति करना चाहता है उसे भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। हाँ, और यदि पति पत्नी में प्रेम बनाए रखना है, ऐसी कामना है, तो फिर उसे माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। और जिन्हें अपने वंश परंपरा की रक्षा करनी है तो लिखा है उन्हें पितरों का पूजन करना चाहिए। लेकिन अंत में कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ तो भगवान की भक्ति ही है और कुछ नहीं। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। और जिनके कानों ने कभी कथा नहीं सुनी तो उनके लिए क्या कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अरे जिसने भगवान की कथा कभी कानों से सुनी नहीं, वो उसका जीवन तो बिल्कुल पशुओं की तरह है, चूहों के बिल के समान उसके कर्ण है, और उसकी जीभ तो मेढक के समान है जो टर्र टर्र करती रहती है, व्यर्थ है जीव। और इसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किए, तो इसका भी उत्तर दिया सुखदेव जी ने। कहते हैं कि सृष्टि के मूल में तो परात्पर अखिलेश्वर नारायण ही है। नारायण की कमल नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। हजारों वर्षों तक उन्हें पता ही नहीं चला मुझे उत्पन्न किसने किया। आकाशवाणी हुई, तपह तपह, तपस्या की तो नारायण ने दर्शन दिए, और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी कर दिया। और इसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करें। और ब्रह्मा जी को जब ऐसा आदेश दिया तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि पहले उत्पन्न की। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 मानस पुत्र हुए, और उन पुत्रों से कहा कि तुम लोग आगे सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन सनकादि ऋषियों ने मना कर दिया। कहते हैं कि पिताश्री, ये संसार के गृहस्थ के चक्कर में आप हमें क्यों फंसाते हैं? हम तो केवल भगवान का स्मरण भजन करना चाहते हैं। लेकिन जब पिता की आज्ञा नहीं मानी तो क्रोध आया ब्रह्मा जी को,
उस क्रोध को संभालने का प्रयास जरूर किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उस क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के भूभाग से नील लोहित रुद्र की उत्पत्ति हो गई, ऐसा लिखा है। और इसके बाद कहते हैं भागवत क्या है। भागवत कहते किसे हैं? तो कहते हैं कि जो भगवान का होता है वही भागवत कहलाता है। भगवान से जिसका संबंध जुड़ जाए वही भागवत हो जाता है। भगवान का मंदिर, भगवान का प्रसाद, भगवान का भक्त, भगवान का उपदेश, जिससे भी संबंध जुड़ जाए वही भागवत होता है। और फिर पूछा गया कि भगवान मिलते किसे हैं और कैसे मिलते हैं? क्या दिन में 5-7 बार नहाने से भगवान मिलते हैं, या दान पुण्य करने से भगवान मिलते हैं, या तीर्थ यात्रा करने से भगवान मिलते हैं, स्नान करने से यदि भगवान मिलते होते तो भगवान श्री राम ने वनवास में जिन कोल भीलों को गले से लगाया वो तो 4-4 महीनों तक नहाते ही नहीं थे। तो अगर नहाने से भगवान मिलते होते तो उन्हें कैसे मिल जाते? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदामनो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। कहते हैं यदि भगवान ज्यादा उम्र होने से मिलते होते तो ध्रुव जी को कैसे मिल जाते? थोड़ा विचार करिए। यदि ज्यादा उम्र का होना भगवान से मिलने की शर्त होती तो ध्रुव को नहीं मिलते। और क्या ज्यादा पढ़ाई लिखाई, बड़ी डिग्री, पीएचडी आदि करने वालों को भगवान मिलते हैं? यदि इन्हें मिलते होते तो फिर गजेंद्र को कैसे मिल जाता? उसने तो कोई पढ़ाई नहीं की थी। फिर विचार आता है क्या ज्यादा जिनका रूप सुंदर होता है क्या उन्हें भगवान मिलते हैं? तो यदि ज्यादा सुंदरता होने से भगवान मिलते होते तो फिर कुब्जा को कैसे मिल जाते? विचार करिए। और फिर विचार आता है कि हो सकता है ज्यादा धन होने से भगवान मिलते हैं। तो यदि ज्यादा रुपया पैसा होने से भगवान मिलते होते तो फिर सुदामा को कैसे मिल जाते? हाँ, तब सुदामनो धनम। और फिर कहते हैं कि क्या ऊंचे कुल खानदान में पैदा होने से भगवान मिलते हैं? यदि उच्च कुल में जन्म लेने से भगवान मिलते होते तो फिर वंशः को विदुरस्य, तो फिर विदुर जी को कैसे मिलते? विदुर तो दासी पुत्र थे, कोई उच्च कुल के तो थे नहीं, उनको भगवान कैसे मिले? तो उसका प्रसंग भी यहां पर आता है, विदुर को कैसे मिले। अब देखो, विदुर और उनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है बताओ? विदुर की पत्नी। अच्छा, एक बात आपसे बताएं, ये एक ऐसा विषय है कि इसमें बहुत अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है। अब कई लोग ज्यादातर कह देते हैं कि विदुर की पत्नी विदुरानी। अब ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, हाँ, और डाकिया की पत्नी, घर जाके सोच लेना। हाँ,
विदुर की पत्नी कौन है? बंधुओं, आज ध्यान कर लेना, नोट कर लो। विदुर की पत्नी का नाम है मृदुला। मृदुला। तो विदुर और उनकी पत्नी मृदुला को भगवान कैसे मिले? तो कहते हैं कि जब कौरव मिलकर के पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके महामंत्री विदुर को पता चला तो धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और जाकर के समझाने लगे कि महाराज, आप तो राजा हैं, आपके होते हुए ये अन्याय क्यों हो रहा है? और महाराज, अन्याय की बेल में अमृत के फल कभी नहीं लगते, इसलिए आप ये अन्याय मत होने दें। दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, आप उसे समझाइए, उसकी बात को आप मानिए मत। इतने में दुर्योधन आ गया और फिर बिगड़ने लगा। उसने कहा कि विदुर, अरे हम तो तुम्हें अपना शुभचिंतक मान रहे थे, हमने तुम्हें अपना महामंत्री बनाया और तुम मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। जाओ, निकल जाओ हमारे देश से। देश निकाला कर दिया। विदुर तो प्रसन्न होकर के बोले कि जहां पर अन्याय हो रहा हो ऐसे स्थान में मैं रहना भी नहीं चाहता। प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी को साथ में लिए और राज्य से बाहर चले गए। कुटिया बनाकर रहने लगे, भगवान का भजन करते थे। और आपको एक बात बताएं, विदुर जी पूर्व जन्म के धर्मराज हैं। हाँ, धर्मराज। लेकिन वो इस मनुष्य योनि में कैसे आए? तो उसकी कथा ये आती है कि एक मांडव्य ऋषि थे। कुछ चोरों ने चोरी की तो राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया। अब चोर जाकर के मांडव ऋषि के ही आश्रम में जाकर के चोरी का सामान रख दिया और छिप गए। राजा के सैनिक पीछे पीछे आए और राजा के सैनिकों ने मांडव ऋषि के आश्रम में वो चोरी का सामान देखा तो कहने लगे कि देखो, चोर चोरी करके अब साधु बन के बैठा हुआ है। और पकड़ कर ले गए राजा के यहाँ। राजा ने मृत्युदंड देने का आदेश कर दिया। सूली पर चढ़ाया गया। कई घंटों तक लटकते रहे मांडव ऋषि, लेकिन उनके प्राण ही नहीं गए। जब प्राण नहीं गए, राजा को पता चला तो राजा तुरंत जाकर के मांडव ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि मैं समझ गया हूं, आप निरपराधी हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मैंने आपको मृत्युदंड देने का आदेश किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मांडव ऋषि ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन मैं उस यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। इतने घंटों तक मैं फांसी में लटकता रहा, मेरे प्राण नहीं गए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये तकलीफ क्यों हुई? मैं उस यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। अब देखिए, हमारे ऋषि मुनि कितने तपस्वी और तेजस्वी होते थे, यमराज को भी चैलेंज कर देते थे और तुरंत अपनी तपोबल से पहुंच गए धर्मराज के सामने। हाँ, बिल्कुल सही बात, पहुंच गए और यमराज से जाकर के यही बात कही कि जल्दी बताओ, कौन से अपराध के कारण तुमने मेरे प्राण नहीं लिए? कई घंटों तक मैं लटकता रहा, मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने आज तक कोई पाप किया ही नहीं, और जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो मुझे कष्ट क्यों हुआ? अब यमराज ने अपने अकाउंटेंट चित्रगुप्त को बुलाया और वही खाता देखा गया और उसमें पता चला। तो यमराज ने कहा कि ऋषिवर, जब आप छोटे बालक थे तो बाल चपलता के कारण आपने एक कीड़े को कांटे से छेद दिया था और उस कीड़े के बहुत समय तक, कई घंटों तक प्राण ही नहीं गए।
आपने वो अपराध, वह पाप किया था, इसके फलस्वरूप आपको भी वह कष्ट मिला। तो मांडव ऋषि ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो उस समय तो मैं अबोध था, मुझे ज्ञान ही नहीं था क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। तब तो मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। यमराज ने कहा कि ऋषिवर, पाप या पुण्य चाहे जानबूझ करके करो चाहे अनजाने में करो, फल जरूर भोगना पड़ता है। लेकिन मांडव ऋषि ने कहा कि धर्मराज, मनुष्य योनि में जाने के बाद किन परिस्थितियों का सामना करना होता है ये तुम नहीं समझ सकते। मैं श्राप देता हूं कि 100 वर्षों तक मनुष्य योनि का भोग करो। और उन्हीं मांडव ऋषि के शाप से यमराज अब विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। इसीलिए बड़े ज्ञानी थे, उनके दिए गए उपदेश विदुर नीति के रूप में हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। इसके बाद कथा आती है कि जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध होने की जब उन्हें सूचना मिली तो पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव लेकर के पहुंच गए हस्तिनापुर। और दुर्योधन को बहुत समझाया कि दुर्योधन, युद्ध की विभीषिका को तुम नहीं समझते। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ के लोगों को तकलीफ होती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों विधवाएं हो जाती हैं। ये ठीक नहीं है, शांति कर लो। और यदि तुम आधा राज्य नहीं भी देना चाहते तो मेरी तरफ से 5 गांव दे दो। 5 गांव में ही पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, शांति कर लो। तो दुर्योधन इतना दुर्बुद्धि है, क्या कहता है? सुचाग्र्यं नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, बिना युद्ध किए तो मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, जब ऐसी बात करी भगवान कृष्ण समझ गए कि अब इसकी बुद्धि परिवर्तित होने वाली नहीं है, तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति के विनाश का समय नजदीक आ जाता है उसकी बुद्धि अपने आप परिवर्तित हो जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकी मति पहले हरि लेहि। हाँ, बोले अब तुम्हारे जीवन में जरूर संकट आने वाला है। अब ये बातें हो ही रही थी तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश प्रभु, अब ये सब बातें तो बाद में हो जाएंगी, आप यहाँ हमारे यहाँ आए हैं तो हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, भोजन यही हो जाए, बढ़िया राजोचित सत्कार आपका किया जाएगा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि हे दुर्योधन, भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो जब भूख लगी हो और दूसरा जब भोजन कराने वाले व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव हो। इन 2 ही परिस्थितियों में भोजन होता है। तो ना तो मुझे भूख लगी है और ना तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा है, इसलिए भोजन तो मैं विदुर जी के यहाँ ही जाकर करूंगा। भोजन अब विदुर जी के यहाँ होंगे। अब देखो, विदुर जी ने निमंत्रित नहीं किया था, भगवान तो मन के भाव को पढ़ लेते हैं। विदुरानी काकी, मृदुला काकी को जब ये पता चला था कि द्वारिकाधीश पधारे हैं हस्तिनापुर में, तो मन ही मन में उनके भाव आया था कि यदि गोविंद मेरी कुटिया में भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। भगवान मन के भाव को पढ़ लिए और इसलिए अब वो पहुंच गए विदुर जी के घर। विदुर जी कहीं अन्यत्र गए थे, दरवाजा खटखटाया, अंदर मृदुला काकी हैं।
और जैसे ही दरवाजा खोला और सामने देखा द्वारिकाधीश खड़े हैं, तो अब तो होश ही नहीं रहा। अरे जिस वस्तु की हमने कल्पना ही ना की हो, अप्रत्याशित रूप से कोई सामने आ जाए तो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। तो इतनी खुशी हुई उनके मन में कि खड़ी है। 5-10 मिनट हो गया, भगवान ने याद दिलाया, काकी अंदर आने को नहीं कहोगी? तब याद आया, बोली अरे तुम बाहर ही खड़े हो, अंदर आओ अंदर आओ। और जैसे ही भगवान अंदर आए तो अब इधर से उधर, इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने भ्रमण कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। भगवान ने कहा, क्या हो गया काकी को? बोले काकी क्या कर रही हो? बैठाने के लिए पटा पीढ़ा ढूंढ रही हो? वो रखा तो है सामने। अब उनको देखिए प्रेम का इतना अतिरेक हो गया कि पटा पीढ़ा ही नहीं दिखाई पड़ रहा। अब उसको ला करके तुरंत बैठने के लिए दिया, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा था कि उल्टा पटा रख दिया। अब भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं तो उल्टे पट्टे पर ही विराजमान हो गए। यद्यपि भगवान सब जान रहे थे, फिर भी प्रेम के वशीभूत होकर के उल्टे पट्टे में बैठ गए। तुरंत भगवान को खिलाने के लिए मृदुला काकी अंदर से कुछ ले आई, केला आदि फल ले आई, सब्जी बना करके खिलाने लगी। लेकिन आपसे बताएं, प्रेम का अतिरेक क्या होता है, ये इस प्रसंग में देखने को मिलता है। खिलाना तो चाहती थी केले का गूदा और छिलके को फेंकना चाहती थी, लेकिन प्रेम के कारण मति भी काम नहीं कर रही थी। सो छिलका दे रही थी खाने को, गूदा नीचे फेंकती जा रही थी। अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सब समझ रहे हैं, लेकिन एक बार भी टोका नहीं, क्योंकि प्रेम से खिलाने को दे रही थी काकी, तो तुरंत ले लिया, भगवान खाने लगे। काकी ने कहा, कन्हैया कैसा स्वाद है? बोले काकी इसमें तो 56 प्रकार के व्यंजनों से भी ज्यादा स्वाद है। सब्जी जब खाई तो सब्जी में तो नमक डालना ही भूल गई थी। भगवान ने पाया, इतने में आ गए विदुर जी। जब सब देखा तो डांटने लगे काकी को, क्या व्यंजन खिला रही हो, सब्जी में नमक नहीं और छिलका दे रही हो खाने को। भगवान ने रोक दिया, काका कुछ मत कहो, काकी के हाथों जैसा स्वादिष्ट व्यंजन तो मैंने आज तक पाया ही नहीं है। 56 प्रकार के व्यंजनों में भी वो स्वाद कभी नहीं होता जो काकी के हाथों में है। बंधुओं, इसी को कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के देवा त्यागे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बंधुओं, सबसे बड़ा तो प्रेम ही होता है। भगवान की घोषणा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन वो मुझे कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बन अपनी जब लीला पूर्ण करके भगवान जाने लगे तो उद्धव जी से भगवान ने कहा था कि मुझे मृदुला काकी के हाथों का बनाया हुआ साग आज भी याद आता है, और विदुर जी से जाकर के मेरा संदेशा कहना। और उद्धव जी जब गए बदरिक आश्रम की ओर तो उनकी भेंट हो गई विदुर जी से। इसको भागवत में कहते हैं विदुर उद्धव संवाद। विदुर जी ने पूछा कि प्रभु का मेरे लिए संदेशा क्या था? तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु का संदेश तो आपको हरिद्वार में रहने वाले मैत्रेय मुनि बताएंगे। तो हरिद्वार पहुंच जाते हैं और कितना सुंदर दृश्य है। दासी पुत्र विदुर और उधर ब्राह्मण पुत्र ऋषि उपस्थित हैं, मैत्रेय मुनि। और मैत्रेय ऋषि ने जैसे देखा दोनों हाथों से स्वागत किया, गले से लगा लिया। क्यों? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान के दरबार में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं। जो भगवान का भजन करता है वो हरि का जन है, भगवान का जन है, उसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं। और वहां से भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो जाता है। विदुर जी ने अपने कुछ प्रश्न पूछे और उनका उत्तर मैत्रेय ऋषि देना प्रारंभ कर देते हैं। एक प्रश्न पूछा था कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, और बनाई तो सबको अलग अलग क्यों बनाया? तो सृष्टि का विस्तार क्रम भी बता दिया मैत्रेय ऋषि ने। और एक प्रश्न ये भी पूछा था कि यदि इतने सारे विभिन्न प्रकार के लोग बनाए तो कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? तो इसका उत्तर भी दे दिया कि को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्म का फल सब पाते हैं। और जब सृष्टि का विस्तार बता रहे थे तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जब इतनी सुंदर सृष्टि प्रभु ने बनाई है, अब देखो कितने सारे जीव हैं संसार में, लेकिन कोई एक दूसरे से पूरी तरह मैच नहीं करता। भगवान की कला है ये। तो बनाने की ये जो प्रक्रिया है, जो सृष्टि है परमात्मा की, जब ये इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कैसा होगा? नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा से बढ़ के सुंदर कोई और है ही नहीं। फिर इसके बाद भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उसके विषय में बताया कि भक्तों को आनंदित करने के लिए अवतार लेते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं।
इसके बाद मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीच और मरीच के पुत्र हैं कश्यप। तो कश्यप का विवाह दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ। एक का नाम है दिति, अदिति, कद्रु, विनता, सुरसा आदि। तो जो देखो पति तो एक है कश्यप, पत्नियां अलग अलग है 13। तो अलग अलग पत्नियों से अलग अलग प्रकार की प्रजाति पैदा हो गई। जो पत्नी दिति हैं उनसे दैत्य पैदा हो गए, जो पत्नी अदिति हैं उनसे देवता पैदा हो गए, जो धनु हैं उनसे दानव पैदा हो गए, कद्रु से काले नाग, शेष आदि पैदा हो गए, जो विनता हैं उनसे पक्षी आदि पैदा हो गए, जो सुरभि हैं उनसे गाय आदि पैदा हो गए। एक पति पत्नियां अलग अलग और सृष्टि का विस्तार यहीं से हुआ। तो जब पत्नी दिति हैं उनके विषय में लिखा है कि एक दिन वो पुत्र की कामना से पति के पास गईं और कश्यप जी से कहा कि पतिदेव, मेरी जो अन्य बहनें हैं वो सब संतान वाली हो गई हैं और मेरी कोख सोनी है, मुझे भी संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो ये समय तो अभी ठीक नहीं है, बाद में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। लेकिन कामांध थी तो नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाद में कश्यप ऋषि ने कहा कि सायंकालीन की वेला में तुमने मुझे कहते हैं कश्यप ऋषि कि सायंकालीन वेला में मैथुन क्रिया वर्जित है और तुमने मुझे मजबूर किया, तो इसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारे राक्षसी संतानें पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि बंधुओं सायंकालीन की जो वेला होती है उनमें कुछ कार्य वर्जित होते हैं। सायंकालीन समय में स्वाध्याय वर्जित है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो पढ़ा हुआ विषय विस्मृत हो जाता है। दूसरा, निद्रा, सोना भी वर्जित है सायंकालीन वेला में। जो लोग सोते हैं उनके नेत्र की ज्योति कमजोर पड़ जाती है। तीसरा, भोजन भी वर्जित है। जो लोग सायंकालीन वेला में भोजन करते हैं उनको उदर रोग हो जाता है, पेट के रोगी हो जाते हैं। और चौथा, मैथुन क्रिया, यह भी वर्जित है। सायंकालीन वेला में जो मैथुन क्रिया करते हैं उनके घर में राक्षसी संतानें पैदा हो जाती हैं। दिति तो पति के चरणों में गिरी, क्षमा मांगने लगी, पश्चाताप करने लगी। तो कश्यप ने कहा कि अब देखो पश्चाताप करने से क्या होगा, गलती तो हो ही गई, तो तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बालक आएंगे और दोनों बहुत बड़े राक्षस होंगे। लेकिन तुमने प्रायश्चित किया है, इसलिए तुम्हारा जो नाती पैदा होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे पुत्रों का कल्याण स्वयं परमात्मा भगवान ही करेंगे। अब दिति को मालूम था कि मेरे गर्भ में राक्षस आए हैं, तो इसलिए बहुत समय तक गर्भ को धारण करके रखा। लेकिन आपसे एक बात बताएं, दिति के जो गर्भ में बालक हैं ये कोई साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय हैं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमां यद्भो बहवक्राता मतिक्रमम्। कथा आती है कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जा रहे थे वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने के लिए। 6 ड्योढ़ी पार कर गए, 7वीं ड्योढ़ी में जब पहुंचे तो द्वारपाल जय और विजय नियुक्त थे भगवान की ओर से, उन्होंने रोक दिया। बोले क्यों रोकते हो? बोले भगवान की भी अनुमति नहीं है। तो क्रोध में आ गए सनकादि ऋषि और क्रोध में आकर के शाप दे दिया। 3 बार तुमने हमें रोका है, इसलिए 3 जन्मों तक राक्षस योनि को भोगो।
तुरंत चरणों में गिर गए और भगवान को पता चला तो भगवान भी दौड़े दौड़े बैकुंठ से बाहर ही आ गए और अपने द्वारपालों की ओर से, अपने सेवकों की ओर से स्वयं भगवान क्षमा मांगने लगे। बोले ऋषियों, आप क्षमा कर दें, ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे और आप ब्राह्मण हैं और मैं तो स्वयं ब्राह्मण भक्त हूं और ब्राह्मण भक्ति की महिमा का यहाँ निरूपण भी करते हैं। कहते हैं ना हम तदात्मी यजमानः विर्विताने च्योतघृत प्लुतमदनुहत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखश्चरतो नुघासं तुष्टस्य मयि वहितै निज कर्म पाकै। कहते हैं कि जब यजमान हवन कुंड में आहुतियां देता है तो उसके द्वारा दी गई उन आहुतियों से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि जब यजमान ब्राह्मणों के मुख में घी से तरह तरह के पदार्थों का जब उन्हें प्रसाद भोजन कराता है तो मैं उससे जितना प्रसन्न होता उतना मैं हवन से प्रसन्न नहीं होता, आहुतियों से भी उतना प्रसन्न नहीं होता। ऐसा है। और इसके बाद बंधुओं, शंकादि ऋषियों ने क्षमा मांगने पर कहा कि देखो 3 जन्मों तक तो राक्षस बनोगे, लेकिन तीनों ही जन्मों में भगवान ही कल्याण करेंगे। इसीलिए 3 जन्म हुए, पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, और दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, और तीनों ही जन्मों में भगवान ने कल्याण किया। एक प्रश्न कई बार मन में आता है कि भगवान वैकुंठ छोड़ करके बाहर क्यों आ गए? कहते हैं कि जब तक व्यक्ति में एक भी विकार हो वो वैकुंठ में नहीं जा सकता। 7 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। क्रोध रूपी विकार था, इसलिए वैकुंठ में नहीं जा पाए। अब देखो दीति के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, अब इनका जन्म हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो हिरण्याक्ष है ये तो लोभ का प्रतीक है और जो हिरण्यकश्यप है ये अभिमान का प्रतीक है। लोभी कैसे हिरण्याक्ष? ये तो पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है, पृथ्वी को अपने अधिकार में लेना चाहता है और प्रलयकालीन स्थिति बन गई, पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। देवताओं को चिंता हुई कि पृथ्वी को कौन बचाए, तो ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आई तो उनकी नाक से एक छोटा सा बालक शूकर पैदा हो गया। शू शू करोति थी शूकरा। यही भगवान वाराह है। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान गए, जल के अंदर प्रवेश किया, अपनी दंष्टाओं में पृथ्वी को धारण किया और सुरक्षित बाहर ला रहे थे। इतने में हिरण्याक्ष पहुंच गया, युद्ध करने की चुनौती देने लगा। भगवान बार बार रास्ता बदल के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती का युद्ध ठान लेते हैं। अब भगवान के सामने जब बार बार आया तो भगवान ने फिर उसका कल्याण ही कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बंधुओं, इस प्रकार से हिरण्याक्ष का कल्याण हुआ। इसका आध्यात्मिक अर्थ हमें समझना होगा। इस विधाता की सृष्टि में सुअर ही एक ऐसी प्रजाति है जो परम संतोषी होती है। उसे जितना मिल जाता है उसको उतने में ही संतोष हो जाता है। और हिरण्याक्ष है लोभी। तो देखो लोभ को काहे से मारते हैं?
लोभ को मारा जाता है संतोष से। तो लोभ रूपी हिरण्याक्ष का वध संतोष रूपी भगवान वाराह ने कर दिया। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। फिर इसके बाद बंधुओं कथा के प्रसंग आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी द्वारा रची गई नाना प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा हो गया। जो पुरुष हैं वो है स्वयंभू मनु और जो स्त्री हैं वो है शतरूपा। और इन्हीं स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही मैथिली सृष्टि प्रारंभ हो गई। तो इनके 5 संतानें हुई। कितनी? 5। 3 बेटियां और 2 बेटा। बेटियों के नाम हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति। और बेटों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले देवहूति के विषय में बतलाते हैं। कहते हैं कि जो बेटी देवहूति हैं उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया गया। हाँ, और अपने तो नजदीक में ही कर्दमेश्वर नाथ का स्थान है। हम लोग जाते हैं उधर, भगवान कर्दमेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि कर्दम ऋषि की ये तपस्थली है। उन्हीं कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हो गया। प्रारंभ में 9 बेटियां पैदा हुई। और ये जो 9 बेटियां हैं बंधुओं, ये साधारण नहीं है। इन 9 बेटियों ने तो आध्यात्मिक जगत में क्रांति कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है बंधुओं कि देवहूति और कर्दम की जैसी बेटियां भगवान सबको दें। और कभी कभी मन में बड़ा कष्ट भी होता है कि आज के समय में 21वीं सदी में भी कई लोग बेटियों को कम मानते हैं, बेटों से कम समझते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है बंधुओं। जिनके घर में बेटियां होती हैं ना, तो ये जान लो, बेटियां ही व्यक्ति को विनम्रता सिखाती हैं, सहिष्णुता सिखाती हैं, झुककर चलना सिखाती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती हैं। और बेटे वाले तो अकड़ में चलते हैं, अरे हमारे तो बेटे हैं, हम काहे तो किसी से झुके। और अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ती है। और एक बात ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता की इज्जत का ख्याल जितना बेटियां रखती हैं, कभी कभी बेटे भी रख नहीं पाते। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि बेटे यदि भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से पैदा हुआ करती हैं बंधुओं। हाँ, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। इसके बाद बंधुओं इन 9 बेटियों का विवाह हो गया ऋषियों के साथ। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल रूप से अवतार लेते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। और जब कपिल भगवान ने अवतार लिया, धीरे धीरे बड़े हुए। कर्दम ऋषि तो इसी शर्त पर विवाह किए थे कि जब पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। सो चले गए। माता देवहूति ने सोचा कि मेरे घर में स्वयं भगवान आए हैं तो मैं इनसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर लूं। तो वक्ता के रूप में विराजमान हो गए पुत्र कपिल, और श्रोता के रूप में विराजमान हो गई वृद्धा माता देवहूति। और कुछ प्रश्न करने लगे। एक प्रश्न पूछा कि ये जो इंद्रियां हैं इनको वश में कैसे करें। दूसरा प्रश्न पूछा कि बंधन या मुक्ति किसकी होती है। क्या मन का बंधन होता है, या शरीर का बंधन होता है, या आत्मा का होता है। तीसरा प्रश्न पूछा कि मन का भटकाव कैसे समाप्त हो।
एक एक करके कपिल भगवान ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। कहते हैं इंद्रियों को वश में रखो, रखना ही चाहिए। और कहते हैं कि देखो बंधन और मुक्ति आत्मा की हो ही नहीं सकती। थोड़ा विचार करो, हम लोग प्रायः कहते हैं ना आपस में कि अरे हम तो बहुत बंधन में पड़े हुए हैं, हम मुक्ति चाहते हैं। तो ये सोचो मुक्ति किसकी होती है या बंधन किसका होता है? अगर आत्मा का बंधन होता तो उसके लिए कपिल भगवान कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है, और जो स्वयं परमात्मा का अंश हो, गीता में लिखा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, वायु नहीं सुखा सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उसका बंधन तो हो ही नहीं सकता। तो जब बंधन नहीं हो सकता तो मुक्ति का भी प्रश्न नहीं है। और यदि शरीर का बंधन होता तो बंधुओं कितने ही बच्चों को पैदा होते हम देखते हैं, कितने ही लोगों को पैदा होते हमने अपने नेत्रों से देखा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी और एक दिन वो यही समाप्त हो जाता है। अब शरीर की 3 ही गति होती हैं। इस शरीर को जब जला दिया जाता है तो ये राख बन जाता है, और यदि इस शरीर को धरती में गड़ा दिया जाता है तो ये मिट्टी बन जाता है। और तीसरी गति है, यदि इस शरीर को फेंक दिया जाता है तो गिद्ध आदि पक्षी आकर के नोच के खा जाते हैं। इसके अलावा चौथी गति नहीं होती। तो जब इसकी गति चौथी होती नहीं तो बंधन का प्रश्न नहीं, और जब बंधन का प्रश्न नहीं तो मुक्ति का भी प्रश्न नहीं। तो आखिर बंधन होता किसका है? तो कहते हैं कि ये संसार का जितना चक्र है वो सब मन का है, मन का खेल है बंधुओं। मन ही बंधन में होता है तो मुक्ति भी मन की ही होती है। मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत नाही। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अब मन ही मिलावत राम सो, अब मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहि न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। हाँ, सारा चक्कर मन का है। एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं मैं आपको, आज घर जाकर के प्रैक्टिकल कर लेना, हमारा अपना कौन है संसार में। हम जिनको अपना मान बैठे हैं वो हमारे हैं भी कि नहीं, या केवल ये मन का भ्रम है। घर जाकर के एकांत में किसी कमरे में बैठ जाना अकेले, और चिंतन करते हुए अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, और मेरा अपना कौन है, मेरा स्वरूप क्या है। अगर मैं आंख हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं रोक नहीं पाता। क्या मैं नाक हूं? यदि मैं नाक हूं तो नाक तो गंध लेना बंद कर देती है, मैं रोक नहीं पाता। क्या मैं कान हूं? तो यदि मैं कान हूं तो कान तो बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं आखिर हूं कौन? लगातार अपने आप से प्रश्न पूछना, कौन हूं मैं? क्या पत्नी मेरी है तो मरने के बाद तो साथ देती नहीं,
क्या माता पिता मेरे हैं? सदा साथ में तो रहते नहीं। कौन है मेरा इस संसार में? संसार का जितना चक्कर है वो जागने के बाद और सोने से पहले ही क्यों है? सारा चक्कर जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले ही क्यों है? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं और सोने के बाद कोई चक्कर नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति सो रहा था, अब सोते हुए उसके शरीर के ऊपर से काला सर्प निकल गया, बढ़िया मजे से सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यदि जागते हुए सर्प को देख ले तो 104 डिग्री का बुखार आ जाएगा। तो जागने के बाद और सोने से पहले ही संसार का चक्कर क्यों है? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं, जागने से पहले कोई चक्कर नहीं, मरने के बाद कोई चक्कर नहीं। आधे घंटे तक अपने आप से यह प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? अपने स्वरूप को, मेरा कौन है? जब आधे घंटे तक प्रश्न पूछोगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। हमारे तो केवल परमात्मा है और उन्हीं परमात्मा के चरणों में जब हम मन को लगाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी मन की। इसके बाद ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया कपिल भगवान ने। और भक्ति रस में देवहूति माता ऐसी डूबी कि सिद्धिपद नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान ने उस जल को माथे से लगाया और गंगा सागर क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। बोले कपिल भगवान की। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं और सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को बताते हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि जो दूसरी बेटी है आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो गया, तो उनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार होता है और यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। इसलिए जब तक दक्षिणा दी नहीं जाती तो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। इसके बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तीसरी बेटी प्रसूति का वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया। दक्ष की बेटियों में 13 पुत्रियां धर्म से ब्याह दी गई। एक पुत्री स्वाहा नाम की थी, उनका विवाह अग्नि से हो गया। इसलिए तो अग्नि में जब हम लोग आहुति डालते हैं तो स्वाहा कहते हैं, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। और एक बेटी का नाम है स्वधा, तो स्वधा का विवाह समस्त पितृगणों से हो गया। इसलिए जब पितृ कार्य किए जाते हैं तो वहां स्वाहा नहीं कहते, वहां स्वधा कहते हैं। और एक बेटी का नाम है सती, तो सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। एक कथा आती है कि एक बार माता सती को कुछ शंका हुई कि मेरे स्वामी तो भगवान राम का सदैव स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और उनको परमात्मा मानते हैं, लेकिन ये राम कहां से परमात्मा हुए? ये तो वन वन में भटक रहे हैं सीता को खोजते हुए। तो सीता का वेश बना करके सती पहुंच गई थी, भगवान राम को पहचान गए और माता कहकर के संबोधित किया।
सती को बहुत पश्चाताप हुआ, लौट आई। लेकिन भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं सती को अब अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि सीता तो मेरी माँ है और मेरी पत्नी जब माँ के रूप में आ गई तो माँ को अब पत्नी कैसे मानूं। इसलिए त्याग दिया भगवान ने। और भगवान का जो संकल्प है वही घटनाओं के रूप में परिवर्तित होने लगता है। सती के पिता दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, और जब प्रजापति बना दिया गया तो उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित कराया गया। वहां पर सब पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, नारायण पहुंचे, भगवान शंकर भी पहुंचे, सब पहुंच गए, देवी देवता सब। और जब बाद में दक्ष का आगमन हुआ तो जितने सभा में लोग उपस्थित थे सब खड़े हो गए, लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए। वैसे खड़े तो 3 लोग नहीं हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, ये 3 लोग खड़े ही नहीं हुए, बाकी सब खड़े हो गए। और आपसे एक बात बताएं, जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो इस बात में ज्यादा ध्यान नहीं देता कि कितने लोगों ने मुझे प्रणाम किया, मुझे सम्मान दिया। अहंकारी लोग इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसने मुझको सम्मान नहीं दिया। ये अहंकारियों की पहचान है। तो दक्ष की नजर गई, ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, विष्णु नहीं खड़े हुए, और शंकर, अरे ब्रह्मा तो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये मेरे पिता हैं, पिता अगर खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। विष्णु की तरफ देखा, अगर नारायण खड़े नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, ये रिश्ते में मेरे बब्बा लगते हैं, तो बब्बा खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे रिश्ते में तो ये मेरा दामाद लगता है, तो दामाद को तो सम्मान देने के लिए खड़ा होना चाहिए। तो उसकी भ्रुकुट टेढ़ी हुई और इतना क्रोध में आया कि सीधे मंच में चला गया। अब देखो, मंच कार्यक्रमों की शोभा ये होती है कि पहले भूमिका बनाने वाले बोलते हैं माइक से, और जो चीफ गेस्ट होते हैं वो बाद में बोलते हैं। अब लेकिन मुख्य अतिथि दक्ष पहले ही जाकर के माइक पकड़ लिए। लोगों ने सोचा क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया भगवान। अब वो सीधे वो माइक पकड़ के बोलना शुरू पूरे क्रोध के साथ, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न अज्ञानात् न च मत्सरात्। भरी सभा में कहा कि सब लोग सुनो, मैं सत्य कहता हूं। अच्छा एक बात बताएं, जो व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलता है ना, वो बात बात में ये जरूर कहता है मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य ही कहता हूँ, और मैं तो केवल सत्य ही बोला करता हूँ। हाँ, अब बोलेगा झूठ पर बात बात में याद दिलाएगा सामने वाले को मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, सत्य के सिवा मैं कभी कुछ कहता ही नहीं। जो ईर्ष्या ज्यादा करता है वो बात बात में जरूर कहता है अरे मैं कभी किसी से जलन नहीं करता, मुझे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होती, करता जरूर ईर्ष्या। हाँ, ये स्वभाव है। तो इसलिए कहता है दक्ष कि मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, झूठ तो कहता नहीं। ये जो शिव है ना, जो मेरा रिश्ते में दामाद है, ये मत्सर दुर्गुणी है। एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्न में दुहितुरग्रही। अरे ये मेरा दामाद है, इसलिए ये मेरे शिष्य के समान हो गया, इसको मेरा सम्मान करना चाहिए था, मेरे पुत्र के समान हो गया। अच्छा देखिए, यहां पर शिष्य भाव को प्राप्त हो गए शिव, ऐसा कहा दक्ष ने। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कई बार हम लोग भी अपने जीवन में कहते हैं ना कि ये व्यक्ति मेरे गुरु नहीं है, इनसे मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, लेकिन मैं इनको गुरुवत मानता हूं, इनको गुरु के समान ही मानता हूं, ऐसा कहते हैं ना।
उसी प्रकार से ये शिष्य भाव को प्राप्त हुए हैं कि शिव शिष्य नहीं है पर शिष्य जैसे हो गए दक्ष के अनुसार। दक्ष ने भरी सभा में कहा कि उचित तो यह था कि यह उठ करके मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता ये शिव, लेकिन बताओ इसने तो वाणी तक से मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। और इसको देखो, ये तो श्मशानों में भूत प्रेतों के साथ रहता है। अब पागलों की तरह अपने बालों को बिखेर करके नंग धड़ंग भटकता रहता है, इसकी शोभा नहीं है। अचिता भस्म कृत स्नानः प्रेतंस नष्ट भूषणः। हड्डियों की माला पहनता है ये, अचिता की भस्म से स्नान करता है। और कहां से मैंने इसको अपनी बेटी विवाह कर दी। अब लोग बैठे थे कानाफूसी करने लगे, अरे बेटी तो तुम्हारी थी, विवाह तो तुम्ही ने किया, ना करते अगर इतनी बुराई थी तो। अब दक्ष को सुनाई पड़ा तो दक्ष बोल पड़ा, बोला नहीं नहीं, ये तो मैं अपने पिता ब्रह्मा के बहकावे में आ गया था और उनके कहने से इस भूतों के सरदार आचारहीन शिव को अपनी बेटी ब्याह दी, अपने पिता के बहकावे में आ गया। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिं मरकटलोचनः। कहा मेरी बेटी मृग नैनों वाली, हिरण के जैसे नेत्र हैं उसके, और कहा ये बंदर जैसे नेत्र वाला शिव, दोनों में तो कोई तुलना ही नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी बड़ी हो गई। और जब दक्ष ने देखा कि शिव को मैंने इतना बुरा भला कह दिया, लेकिन शिव कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, शांत बैठे, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। और जब क्रोध और बढ़ा तो क्रोध में आकर के शाप दे दिया दक्ष ने कि मैं शाप देता हूं कि आज के बाद इस शिव को यज्ञ में कोई भाग ही नहीं मिलेगा। अब देखो शिव जी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां पर नंदीश्वर बैठे थे, उनसे सहा नहीं गए। नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले ए दक्ष, क्या जब से बक 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 कर रहा है, मैं कर रहा है बकरे की तरह। शिव को, हमारे स्वामी को तू अनाप शनाप कहता है। जब मैं भी तुझे शाप देता हूं कि जल्द ही तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। दक्षो वस्त्र मुखो चिराग, शाप दे दिया नंदीश्वर ने। तो वहां बैठे थे भृगु ऋषि, वो भी खड़े हो गए, बढ़िया दाढ़ी थी उनकी, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, ओए नंदीश्वर, तुझे क्या बोलने की जरूरत थी? ये ससुर और दामाद के आपस का झगड़ा था, तुम बीच में क्यों बोले? मैं शाप देता हूं कि जितने भी शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाएगा। तो उन्होंने भी साथ दे दिया। तो जितने शिव जी के गण बैठे थे सब एक साथ खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले कि भृगु, आपने ऐसा कहा है, तुम्हारे जैसे जितने चातुकार ब्राह्मण हैं वो सब के सब भिखमंगे हो जाएं। शिव जी ने सोचा, राम राम राम, अरे ये सम्मान समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है? हाँ, जिसको देखो एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। इसलिए चुपचाप उठ करके भगवान शिव वहां से चले गए। अब इसके बाद इतने में भी अघाया नहीं दक्ष, उसने भगवान शिव से द्वेष की भावना से हरिद्वार में, अच्छा बताओ हरिद्वार कौन कौन गया है? अच्छा आप लोग तीर्थ कम जाते हैं क्या? जाया करो, जब भी अवसर मिले जाना चाहिए। तो जो लोग हरिद्वार गए हैं, कुछ 2-4 लोगों ने यहाँ बिठाया है, तो जो लोग हरिद्वार गए हैं वहां पर एक कनखल क्षेत्र है हरिद्वार में। तो उस कनखल क्षेत्र में दक्ष ने फिर से एक यज्ञ का आयोजन किया, इस भावना से किया कि अब शिव को निमंत्रण नहीं देंगे, उन्हें अपमानित करेंगे। और सबको निमंत्रित कर दिया दक्ष ने, भगवान विष्णु को भी निमंत्रित किया, लेकिन भगवान विष्णु नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि
दक्ष का दुराग्रह था कि मैं विष्णु को तो पूजूंगा लेकिन शिव को नहीं पूजूंगा। लेकिन जो कोई व्यक्ति शिव से द्रोह करता है और केवल विष्णु को पूजता है तो विष्णु उसको कभी नहीं मिलते, कभी प्रसन्न नहीं होते। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हो नहीं पावा। इसलिए विष्णु यज्ञ में नहीं गए और सब लोग बड़े खुशी के साथ में जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में। सती माता कैलाश पर्वत में बैठी हैं। उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से कई लोग जा रहे हैं और उनके आपस की बात सुनी तो सब बात कर रहे हैं कि दक्ष के यज्ञ में चलेंगे और दक्ष के यज्ञ में बहुत आनंद आएगा। और कुछ बहनें भी गईं, बहनोइयों को देखा, सब आपस में बात कर रहे हैं कि मायके जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, माता मिलेंगी, बहनें मिलेंगी, और मायके जाने में खुशी होती ही है। तो सब प्रसन्नता से जा रही हैं। और सती को जब ये सब बातें सुनने को मिली तो जान गई कि यज्ञ हो रहा है पिता के यहाँ, तो तुरंत चली गई शिव जी के पास। और शिव जी के पास जाकर के क्या कहती हैं? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामी विभूता व्रजन्ति। बंधुओं, माता सती कितनी सुंदर और श्रेष्ठ बातें कहती हैं। देखो, कहने का तरीका सीखना है। कह तो ये सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन क्या कहती हैं? भगवान शिव से कहती हैं कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हाँ, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। तो चलिए हम लोग चलते हैं। भगवान शिव ने कहा कि निमंत्रण नहीं है और बिना निमंत्रण के जाना उचित भी नहीं है। सती ने कई बार कहा पर हर बार समझा दिया शिव ने। तो सती ने एक बात कही। सती माता कहती हैं, अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देहगतश्चकेतनम्। अरे स्वामी, आप ही तो कहा करते हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। हाँ, जैसे पति पत्नी का रिश्ता। अब पति ने पत्नी को बुलाया नहीं, फिर भी पत्नी का ये अधिकार है कि बिना बुलाए अपने पति के पास जा सकती है। पति का ये अधिकार है कि पत्नी के पास जा सकता है। कोई निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं है। और एक रिश्ता होता है माता पिता का। अब आजकल बच्चे काम धंधे की तलाश में बाहर चले ही जाते हैं, और यदि कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते पिता ने अगर बुलाया नहीं है, नहीं भी बुलाया या बुलाना भूल भी गया और बेटे को पता चल जाए कि मेरे पिता कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये बेटे का अधिकार है कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के अपने पिता के कार्यक्रम में जा सकता है। और एक रिश्ता होता है बंधुओं गुरु का। यदि पता चल जाए कि गुरु आश्रम में कोई कार्यक्रम चल रहा है और गुरु जी ने निमंत्रण नहीं भेजा, तो गुरु जी से निमंत्रण की जरूरत नहीं है, फोन की जरूरत नहीं है कि गुरु जी फोन करें। नहीं, अगर ये पता चल जाए कि गुरु जी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है या गुरु जी कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये शिष्य का अधिकार है कि वो बिना बुलाए गुरु के यहाँ जा सकता है, गुरु के पास जा सकता है। जब सती माता ने ये बातें कही तो शिव जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है देवी आपने, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन कब जाना चाहिए? जब ये मालूम हो कि कार्य की व्यस्तता में बुलाना भूल गए हैं, इसलिए चले जाना चाहिए। लेकिन जब ये अच्छे से मालूम हो कि मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझ के नहीं बुलाया, कि इसका अपमान करना है, तो ऐसे स्थान में कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैन
मिलन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। हाँ, जहां पर हमारे जाने से सामने वाले के अंदर कोई स्नेह नहीं उमड़ता, उनके नेत्रों में कोई प्रेम की भावना नहीं है, तो ऐसे स्थान पर चाहे सोने और चांदी की बारिश हो रही हो फिर भी मत जाओ। लेकिन विडंबना है, जब बेटियों को मायके की याद आती है ना तो वो छटपटाने लगती है, फिर वो किसी की नहीं सुनती, फिर चाहे कितना भी समझाओ, घर का काम बिगड़ रहा, अरे नहीं हमको तो जाना है, फिर वो चली ही जाती है। अपना सामान पैक किया और सीधा मायके। सती माता ने कहा शिव से कि यदि आपको न जाना हो तो मुझे अनुमति दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि बिना बुलाए जाना बिल्कुल उचित नहीं है, वहां जाने से अपमान ही होगा। संभावितस्य सुजनात् पराभवो यदा स सत्यो मरणाय कल्पते। आत्मीय जनों द्वारा किया गया अपमान मृत्यु का कारण बनता है, नहीं जाना चाहिए। तो एक ही सती दो रूपों में विभक्त हो गई, निष्क्रामती निर्विशति दुधासुसा। एक मन करे कि रुक जाऊं, एक मन करे कि चली जाऊं, फिर एक मन करे रुक जाऊं, फिर मन करे चली जाऊं। अंत में निर्णय कर लिया कि मायके तो जाना ही है। अरे वहां जाऊंगी तो माँ मिलेगी, बहनें मिलेंगी, पिता के कार्यक्रम में सबसे भेंट हो जाएगी, कितना आनंद आएगा। ये सोच करके चली गई। शिव जी की बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो शिव ने रोका भी नहीं, लेकिन नंदीश्वर आदि अपने गणों को पीछे भेज दिया सुरक्षा में। अब शिवगण चले गए पीछे पीछे सुरक्षा के लिए। और सती जी जैसे ही उस कनखल क्षेत्र में पहुंची, दक्ष के यज्ञ में बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं, सब प्रसन्न होकर के उत्सव मनाने की तैयारी में हैं। जब सती यज्ञ स्थल के पास पहुंची तो पिता से सामना हुआ। पिता ने देख लिया सती आई है, सती ने भी पिता को देखा, लेकिन सती कुछ बोलती इसके पहले ही पिता ने मुंह फेर के दूसरी तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। सती के मन में अब शंका होने लगी, अरे मेरे पिता तो मुझे जब भी देख लेते थे तो दौड़ करके मुझे गले से लगा लेते थे, मुझे बहुत मानते थे, आज मेरे पिता मुंह फेर करके कैसे जा रहे हैं। लेकिन लिखा है कि पिता तो नहीं मिले, लेकिन माता और बहनें सब प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माता और बहनें प्रेम से मिली, लेकिन सती के मन में जब ये आशंका हुई तो यज्ञ मंडप में चली गई। यज्ञ मंडप में जाकर के ईशान कोण की तरफ देखा तो अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभव। देखा कि ईशान दिशा खाली पड़ी है, वहां पर रुद्र कलश स्थापित ही नहीं है, शिव जी का कोई स्थान ही नहीं है। सबका स्थान दिया गया पर शिव को कोई स्थान ही नहीं दिया गया। अरे बंधुओं, शिव के बिना कैसा यज्ञ, कोई पूजा अनुष्ठान होता है, अरे भागवत भी होती है तो शिव जी को स्थान दिया जाता है। जैसे यहाँ भी ईशान कोण में वो कलश स्थापित है, वो रुद्र कलश है, शिव जी का स्थान है। शिव के बिना कैसा यज्ञ, लेकिन शिव का स्थान ही नहीं दिया दक्ष ने। और सती ने जब देखा मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि मैं पति की आज्ञा के विरुद्ध चली आई पिता के प्रेम में, और इधर पिता ने मेरे पति का अपमान किया, अब तो मैं कहीं की ना रही। घर जाऊं तो जाऊं कैसे, क्या बोलूंगी, और अब जीऊं तो जीऊं कैसे। अब तो संसार में मेरा जीना ही कठिन है, मैं जी नहीं पाऊंगा। और क्रोध में आकर के कहने लगी
अपने पिता से। अरे 2 अक्षर का प्यारा नाम है मेरे पति का, शिव। कोई अगर प्रेम से शिव 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 उच्चारण करता है तो उसका तो कल्याण हो जाता है, सदगति हो जाती है। और मेरे उस पति का तुमने अपमान किया। आज तो मुझे अपने शरीर से घृणा होने लगी है, क्योंकि जब तक जीऊंगी लोग तो यही कहेंगे कि दक्ष की बेटी है। इसलिए मुझे यह शरीर भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। मुझे तो तुम्हें पिता कहने में भी शर्म आती है। तुरंत उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया सती ने। अब शरीर का जब त्याग कर दिया सती ने, नारद जी के द्वारा शिव को सूचना मिली। अब शिव जी बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र पैदा हो गए। और वीरभद्र को आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भ्रांसको में। तुरंत जाओ दक्ष के यज्ञ में और दक्ष का यज्ञ में ध्वंस कर दो। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरे गणों में तुम अग्रणी माने जाओगे। तुरंत वीरभद्र सेना लेकर के पहुंचे यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ में। और जब वहां पर पहुंचे तो लिखा है कि वहां पर जब उत्सव की तैयारियां चल रही थी तो सब छिन्न भिन्न करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। और भोजन बन रहा था, बड़े बड़े कड़ाहे चढ़े थे, जब में सब में जाकर के कंकड़ पत्थर डाल दिया। हाँ, सब तोड़ फोड़ दिया, यज्ञशाला भी सब नष्ट कर दी। और जाकर के दक्ष का सिर तोड़ मरोड़ करके अलग कर दिया और जाकर के हवन कुंड के पास जाकर के हर हर महादेव स्वाहा कर दिया। हाँ, और जैसे स्वाहा किया तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस। वीरभद्र का न बोला वहां पे गिले था। बंधु दक्ष का यज्ञ बंधु विध्वंस हो गया। और जैसे ही विध्वंस हुआ उसके बाद कहते हैं कि श्रेष्ठ यज्ञ वही है जो लोक कल्याण के लिए हो, किंतु किसी को नीचा दिखाने के लिए जब कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका परिणाम विध्वंस होना ही होता है। और शिव के बिना कैसा यज्ञ? शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। देह त्याग करते समय सती ने एक ही प्रार्थना की थी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इसीलिए तहि कारण हिमगिरि रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अगले जन्म में पार्वती हुई और फिर से शिव को प्राप्त किया। लेकिन यज्ञ जब अधूरा रह जाता है तो बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगते हैं। इसीलिए कोई भी यज्ञ यदि प्रारंभ करो तो उसे पूर्ण जरूर करो, चाहे जिस प्रकार से करो। उसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आते हैं। लेकिन दक्ष के यज्ञ को पुनः शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो सब मिलकर के कैलाश पहुंचे, शिव जी से निवेदन किया, उनकी स्तुति की और प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना किया। शिव जी तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले यज्ञ का प्रारंभ करो। अब देखो वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई, पुनः यज्ञ प्रारंभ किया गया। तो व्यवस्थाओं के लिए दक्ष का सिर चूंकि कट चुका था तो बकरे का सिर ला करके जोड़ दिया गया, उसे जीवित कर दिया गया। और भृगु ऋषि की दाढ़ी तोड़ नोच ली गई थी तो उसको बकरे की तरह दाढ़ी लगा दी गई उनकी। और भग देवता के नेत्र फोड़ दिए गए थे क्योंकि बहुत उनके नैन मटकते थे इधर से उधर, इसलिए फोड़ दिए गए थे। तो व्यवस्था बनाई गई कि ये तो अपने पड़ोसी के नेत्रों से देख लेंगे।
लेकिन पूषा देवता बहुत दांत दिखा दिखा के हंसते थे, तो उनके दांत भी तोड़